नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार में कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल गई है, कई लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं बिहार में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकता है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने तोहफा दे दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों को सरकार बड़ी सौगात देने वाली है। देखिए, नवंबर में बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी। खबर आ रही है कि नवंबर में बिहार के 2000 भूमिहीनों को सरकार 3 से 5 डिसमिल जमीन देगी। उसके बाद जमीन देने का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार के जितने भी गरीब हैं जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उनको ढूंढ कर जमीन देने का काम करेगी। देखिए, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा ऐलान दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों से आए अपर समाहर्ताओं के साथ राज्य स्तरीय बैठक की गई और बैठक में ये फैसला लिया गया कि बिहार के सभी अधिकारी नवंबर माह तक अपने अपने जिलों में भूमिहीनों का सर्वे करें कि किनके पास जमीन नहीं है और उनको जमीन देने का काम करे। साथ ही कहा है कि नवंबर माह में कम से कम 2000 भूमिहीनों को हम 3 से 5 डिसमिल जमीन दे देंगे। उसके बाद जितने भी गरीबों का लिस्ट आएगा जिनके पास जमीन नहीं है उनको हम जमीन देने का काम करेंगे। साथ ही भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने यहां तक कह दिया है कि गरीबों को आवास देना भी हमारी प्राथमिकता है। जमीन का सर्वे हो जाएगा, गरीबों को जमीन मिल जाएगी, उसके बाद उनको आवास भी दिया जा सकता है। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया है और नवीन कुमार आर्य बनाए गए हैं अध्यक्ष। यदि नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये काम कर लिए होते तो आज बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द ही नहीं होता। लेकिन आखिरकार नीतीश सरकार ने रातों रात अति पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया। काफी फजीहत के बाद सीएम नीतीश ने ये कदम उठाया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सभी नामों की घोषणा कर दी गई है। अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है, जबकि तारकेश्वर ठाकुर, ज्ञान चंद पटेल, विनोद भगत और अरविंद कुमार को आयोग का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू करके बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। दरअसल ये कहना है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है। साथ ही कहा है कि ये शराबबंदी बिहार के लिए खतरनाक है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को जो लताड़ लगाई है उसके बाद बिहार में लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, इससे समाज पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि बिहार में शराब माफियाओं से बिहार के कई पुलिस और राजनीतिक नेता लोग जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी से बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं और चिंताजनक खबर सबसे ज्यादा ये है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के किशोर भी फंस गए। जिस उम्र में बिहार के बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में जेल में बंद हैं आज। शराबबंदी के कारण बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, बिहार में गाड़ियों की चोरी होने लगी है। इस शराबबंदी के कारण बिहार के गरीब बर्बाद हुए हैं, बिहार के गरीबों की कार्य क्षमता घटी है। कहा गया कि शराबबंदी के कारण किसान और आम जनता भी बर्बाद हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जहरीली शराब को नष्ट करने का तरीका जो है उससे भूमि की उर्वरता पर भी घातक प्रभाव डालता है। शराब में मिले हुए रासायन पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। इसका असर पेयजल पर भी पड़ता है और जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। यानी एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जिद, ये शराबबंदी के कारण जो शराब नहीं भी पीता है उसे भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बिहार की जांच एजेंसियां और कई पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, गरीबों को पकड़ रहे हैं और जो असली शराब माफिया है उनको छोड़ा जा रहा है। अतः बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की अब मांगे उठने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहे राजद वाले हो या बीजेपी वाले, चारों तरफ से पलटू राम नाम दे दिया गया है। जिनके तरफ ये जाते हैं
वो पार्टी नीतीश कुमार जी का वाहवाही करती है, बाकी जिनको ये छोड़ देते हैं वे लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर बीजेपी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर महागठबंधन में आ गए। और अब बड़ी खबर है, देखिए फिर से एक दावा किया गया है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, फिर राजद का साथ छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। और ये बड़ा बयान दिया है प्रशांत किशोर ने। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा उपसभापति के जरिए बीजेपी के संपर्क में है और अंदर अंदर सब कुछ सेट किया जा रहा है। सही समय देखकर और स्थिति की मांग को देखकर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। बिहार के किसानों के लिए और पूरे देश के किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। वैसे हमने कल भी इस पर बात की थी, फिर से एक बार बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। सभी ऐसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर है उनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। 2-2 हजार रुपए सरकार ने भेज दिए हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार के 80 लाख किसानों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। त्योहारों का बड़ा तोहफा दे दिया गया है सरकार के द्वारा। यदि आप में कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर होंगे तो आपके भी मोबाइल पर मैसेज आया होगा। मैसेज नहीं आया है तो अपने खाते को अपडेट करा लीजिएगा, आपके भी खाते में पैसे आ गए होंगे। और जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं और यदि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। ई-केवाईसी करवाते ही आपके भी खाते में पैसे आ सकते हैं। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नींद टूट ही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जितने भी पदों पर बहाली करनी हो, जितनी भी सरकारी नौकरियां देनी हो आप दीजिए, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। देखिए राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जा रहे हैं। आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि हर एक थाने में कानून व्यवस्था एवं अनुसंधान 2 अलग अलग विंग बनाए गए हैं ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके। पुलिस कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया भी शुरू करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सरकारी भवनों, सड़कों, पुल पुलिया का मेंटेनेंस हर हाल में अवश्य होना चाहिए और मेंटेनेंस का कार्य विभाग द्वारा ही कराएं। और इसके लिए जितने भी अभियंताओं एवं कर्मियों की आवश्यकता हो उतनी बहाली कीजिए। यानी बिहार में बड़ी संख्या में बस कुछ ही दिनों में नौकरियां मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब फिर से बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार जी को लेकर बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार को आरजेडी वाले धकिया कर आश्रम भेज देंगे। दरअसल सुधाकर सिंह को बिहार के कृषि मंत्री के पद से हटा दिया गया है। उसके बाद जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। और इसी बीच सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह बिहार की सत्ता से उठाकर फेंक देगी आरजेडी। इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार खुद से अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो राजद के लोग उन्हें ऐसे धकियाएंगे जैसे दूध से मक्खी फेंका जाता है। सुधाकर सिंह ने कहा कि राजद के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना ही नहीं चाहती है। जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद जदयू का अब अंत भी होगा। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार जी को सलाह दी है कि मुख्यमंत्री का पद आप छोड़ दें, नहीं तो आरजेडी के लोग आपको धकिया कर आश्रम भेज देंगे। बिहार के भोजपुर में बाढ़ से हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गए हैं। किसान कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और कहीं कोई सहारा नहीं है। भोजपुर में किसानों की कमर टूट गई है। किसान रातों रात बर्बाद हो गए हैं। बिहार में एक तरफ दिवाली और छठ जैसे महापर्व की तैयारी चल रही है, लेकिन भोजपुर जिले के बडराहा प्रखंड के किसानों की कमर टूट गई है। अचानक आई बाढ़ ने हजारों एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया।
यहाँ हर साल बाढ़ से किसान एक बार प्रभावित होते थे, लेकिन इस बार दोबारा बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। किसानों की सारी फसल डूब चुकी है। हजारों एकड़ में लगी सब्जी, मटर, सरसों, आलू और धान की फसल अब बाढ़ के पानी में डूबने से बेकार हो चुकी है। बडराहा प्रखंड के 22 पंचायत के किसान बेहाल हैं। सभी पीड़ित किसानों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। किसान सरकार की मदद को टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मदद सरकार के द्वारा या कोई भी आश्वासन तक नहीं दिया गया है। 1 महीने पहले भी बडराहा के किसानों की हजारों एकड़ में लगी मकई और अन्य फसल डूब चुकी थी। किसान अभी उस कहर से बाहर भी नहीं निकल पाए कि दोबारा आई अभिशाप बनकर ये बाढ़ ने किसानों की उम्मीदों को ही रोन दिया। अब किसानों की आंखों से खून के आंसू बाहर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन इसके 2 दिन के बाद ही सरकार ने हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है और अब ओबीसी और ईबीसी आयोग बनाएगी नीतीश सरकार। यदि नीतीश सरकार पहले ही इस आयोग का गठन कर लेती तो आज नगर निकाय चुनाव रद्द ही नहीं होता। और इधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी और अब नीतीश कुमार जनता से माफी मांगे। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अहंकार ले डूबा है। अगर पहले ही अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात मान लेते तो आज कोर्ट में मुंह की खानी नहीं पड़ती। सुशील मोदी ने कहा है कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले ही दे दिया होता तो ये फजीहत आज नहीं होती। तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। तेजस्वी यादव के जमानत को बरकरार रख दिया गया है। तेजस्वी यादव अब जेल नहीं जाएंगे। लेकिन बात करें सुशील कुमार मोदी जी की तो ये कुछ और ही कह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि तेजस्वी ने कोर्ट से माफी मांगी। जब तेजस्वी यादव ने कोर्ट से माफी मांगी, गिड़गिड़ाने लगे, उसके बाद तेजस्वी यादव को जमानत मिली है। जबकि अदालत का जो फैसला आया है उसमें से कहीं भी माफी का जिक्र ही नहीं किया गया। तो सुशील कुमार मोदी जी के इस तरह के बयान पर शिवानंद तिवारी ने कहा है सुशील मोदी हेहर है, मार खाएंगे लेकिन कहेंगे कि अब की बार मार के देखो। शिवानंद तिवारी ने यहां तक कहा कि मुझे तो कभी कभी सुशील कुमार मोदी पर तरस आता है। ये तो आंदोलन का साथी है, मेरे साथ जेल में भी रहा है, इतना सीनियर है, लेकिन छपवास के रोग ने उसको उपवास का पात्र बना दिया है। बीजेपी वाले किस तरह से धर्म और जाति को लेकर राजनीति करते हैं ये अब खुलकर सामने आ रहा है। कभी दिल्ली के बीजेपी नेता कहते हैं कि मुसलमानों से कोई सामान मत खरीदना, मुसलमानों को कोई काम मत देना। तो इस बार एक और बीजेपी विधायक के बोल सामने आए हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग देवी लक्ष्मी को नहीं मानते हैं, तो क्या वे करोड़पति और अरबपति नहीं है? दरअसल ये बयान पीरपेंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने दिया है। इन्होंने देवी देवता के पूजन पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी विधायक ललन कुमार ने कहा है कि ऐसा मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, तो अब बताएं क्या मुसलमान विद्वान नहीं होते हैं? इन्होंने कहा कि ये मान्यता है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन होता है, तो अब बताइए कि क्या मुसलमान के पास धन नहीं होता है? इन्होंने कहा कि ये मान्यता है कि बजरंगबली शक्ति वाले देवता हैं और ताकत प्रदान करते हैं, तो क्या मुसलमान या क्रिश्चियन लोग जो पूजा नहीं करते हैं तो क्या उनमें ताकत नहीं होती है? ललन कुमार ने कहा है कि जिस दिन आप मानना बंद कर देंगे देवी देवताओं को, उसी दिन ये सब बीमारी भी खत्म हो जाएगी। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जब तक मान रहे हैं तभी ये आत्मा और परमात्मा का चक्कर है। अगर मानना ही छोड़ देंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये सब बयान बीजेपी विधायक ने दे दिया। खास करके इन्होंने अपनी मां की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म के मुद्दे पर यह बयान दिया है। इन्होंने कहा कि मृत्यु भोज समाज की कुरीति है, इसका बहिष्कार होना चाहिए, और इनके बयान से खूब घमासान मचा हुआ है। बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यानी पूरे एक सप्ताह तक अब पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। छठ और दिवाली को लेकर सरकार ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में पूजा के अवसरों पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां एक सप्ताह तक रद्द कर दी गई।